देखो कंपनी वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है और उसमें अधि अभिधान वाला जो टॉपिक है, अंशों का अधि अभिधान, उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा अंशों के लिए जो आवेदन आ जाते हैं, यानी कि जिसको हम अधि अभिधान कहते हैं, और उसमें हमारे को टेबल बनानी पड़ जाती है। तो उस पैटर्न का हमने एक इलस्ट्रेशन किया था और उसी पैटर्न का एक आगे इलस्ट्रेशन हो रहा है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 195 पर। अच्छा, इसमें मैंने बता भी था कि टेबल बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने बताया था उसी से हम पहचान करेंगे कि इसमें हमारे को टेबल बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। टेबल क्या है? एक वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट है तो इसमें क्या हमारे को मालूम चल जाता है कि हमारे पास टोटल एक्सचेंज मनी कितनी आई थी, मतलब ज़्यादा पैसा कितना आया था, और ज़्यादा पैसे में से अलॉटमेंट में हमने कितना काम में लिया, फर्स्ट कॉल में कितना काम में लिया, सेकंड कॉल में कितना काम में लिया, और रिफंड कितना किया। इससे क्या होता है कि जब हम एंट्रीज करते हैं तो उस एंट्रीज में क्या अमाउंट निकालने में हमारे को आसानी रहती है। तो ये देखो आपके 8 पाँचों इलस्ट्रेशन इसमें दे रखा है कि एक कंपनी ने अंश जारी किए थे इक्विटी, और राशि मांगी है आवेदन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 और शेष राशि मांग पर 3 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुई। और इसमें दे रखा है कि 5000 अंशों के आवेदकों को 3000 अंशों का आवंटन, 1,07,000 अंशों के आवेदकों को 50,000 अंशों का आवंटन, और 1,88,000 अंशों के आवेदकों को 47,000 अंशों का आवंटन। इतने अंशों के लिए आवेदन आए, इसको कंपनी ने इतने अंश अलॉट किए। जहां पर इस प्रकार से आता है वहीं पर हमारे को टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये टेबल है एक्सचेंज मनी यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट, आधिक्य राशि के उपयोग का विवरण। तो इसमें पहला कॉलम आपके ग्रुप का है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, आवेदित अंशों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आवंटित अंशों की संख्या, एक्सचेंज मनी। एक्सचेंज मनी हमारे पास टोटल मतलब ज़्यादा पैसा कितना है, ज़्यादा पैसा कौन सा, आवेदन फार्म का पैसा प्राप्त करने के बाद जो आता है। यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट, उसमें से अलॉटमेंट में कितनी राशि काम में ली, फर्स्ट कॉल में कितनी काम में ली, यूटिलाइज फॉर फर्स्ट कॉल, और रिफंड हमने वापस है रिटर्न है वो कितना किया। देखो इसमें कंपनी ने 3 टुकड़ों में पैसा मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसमें सेकंड कॉल नहीं है, इसलिए हमने सेकंड कॉल का कॉलम नहीं बनाया। अगर सेकंड कॉल भी होता तो एक कॉलम और बढ़ जाता, यूटिलाइज्ड फॉर सेकंड कॉल। अच्छा, इसमें जो आवेदन आए हैं और कितने अंशों का आवंटन किया है वो प्रश्न में दे रखा है। आगे और दे रखा है कि आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन व मांग पर किया जाएगा। यानी कि इसमें दे रखा क्वेश्चन में कई बार क्या है, प्रश्न में लिखा हुआ रहता है कि आधिक्य राशि का उपयोग केवल आवंटन में किया जाएगा। तो चाहे पैसा कितना भी एक्सचेंज हो, कितना भी ज़्यादा बच जाए, हम आगे काम में नहीं लेंगे। अलॉटमेंट में काम में लेने के बाद में बाकी पैसा रिफंड कर देंगे। और प्रश्न में कोई सूचना नहीं है और एक्सचेंज मनी बहुत है, फिर भी हम अलॉटमेंट में ही पैसा काम में लेंगे, आगे काम में नहीं लेंगे। ठीक है, और इसमें ये दे रखा कि आधिक्य राशि बचने पर उसे लौटा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी रोकड़ बही बनाने के लिए कहा तो बैंक वाली एंट्री नहीं करके अपने को बैंक वाली एंट्री करनी है, क्योंकि अपने को बैंक वाली एंट्री मेन होती है, इसलिए बैंक वाली एंट्री में आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें जिस प्रकार से डिमांड की गई है वो देखो, इसमें तो ग्रुप बना लेंगे इसमें अलग अलग। इसमें 3 ग्रुप है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस प्रकार से 3 ग्रुप बना लेंगे। पहले ग्रुप में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, आवेदन कितने अंशों के लिए आए, 5000। नंबर ऑफ संख्या है, पैसा नहीं है। और कंपनी ने अंश इसको कितने अलॉट किए, 3000। पैसा आया था कंपनी के पास में 5000 अंशों का, और कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए, 3000। इसका मतलब है कंपनी के पास में 2000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया। एक्सचेंज मनी में वही पैसा आता है जो ज्यादा आ गया है, जो अलॉट कर दिया, ये पैसा तो रखना ही रखना है कंपनी को एप्लीकेशन का। 2000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया, और एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितने मांगे थे, 3 रुपए। तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 6000। इसमें एक्सचेंज मनी है वो कितनी आ जाएगी, 6000। ठीक है, अब देखो इसमें कंपनी ने 3000 अंश अलॉट किए,
3000 अंश अलॉट किए हैं, तो आगे कंपनी जो पैसे की डिमांड करेगी, मांग करेगी, वो कितने अंशों पर करेगी? 3000 पर ही करेगी। तो और हमारे पास 6000 रुपये इसके ज़्यादा पैसा आए हुए हैं। तो अलॉटमेंट पर देखो, अलॉटमेंट पर कंपनी इसमें मांग रही है 4 रुपये, तो 3000 अंशों पर 4 रुपये के हिसाब से बनता है 12000। तो हमारे पास तो 6000 ही है, तो ये 6000 रुपये पूरे अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। और बाकी पैसा हम किस में दिखाएंगे? एंट्री। इसमें तो क्या है, पैसा हमने अलॉटमेंट के लिए कितना रख लिया बस वही दिखाना है, बाकी राशि को एंट्री में हम दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई पैसा बचा ही नहीं। इसके बाद में देखो सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में देखा है 1,07,000 अंशों के लिए आवेदन आए और कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए हैं? 50,000। पैसा है कंपनी के पास में 1,07,000 अंशों का और कंपनी ने अंश अलॉट किए हैं 50,000। इसका मतलब है 57,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया। और 57,000 अंशों का जो पैसा है कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से ये ज़्यादा पैसा आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो कंपनी के पास में एक्सचेंज मनी है वो कितनी आ गई? 1,71,000। 1,71,000 रुपये की ज़्यादा राशि आ गई। तो इसको आगे अलॉटमेंट में कितना काम में लेंगे? पहले ये देख लो कि इसमें कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए हैं? 50,000। अब आगे कंपनी जो डिमांड करेगी वो 50,000 अंशों पर ही करेगी और अलॉटमेंट पर इसमें कंपनी है वो कितना मांग रही है? 4 रुपये। 50,000 अंशों पर 4 रुपये के हिसाब से कितना पैसा बढ़ता है? 2 लाख रुपये। लेकिन हमारे पास कितना है? 1,71,000 रुपये। तो हम 1,71,000 रुपये पूरा पैसा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट के लिए। ये 1,71,000 रुपये अलॉटमेंट के लिए राशि ट्रांसफर हो जाएगी। 1,07,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे, कंपनी ने अंश अलॉट किए 50,000। 57,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया, 3 रुपये के हिसाब से 1,71,000 रुपये। आगे अलॉटमेंट पर हम पैसे की जो डिमांड करेंगे 50,000 अंशों पर 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख बनते हैं, लेकिन हमारे पास 1,71,000 थे, इसलिए पूरा पैसा अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बाकी पैसा हम एंट्री में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो तीसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में 1,88,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए हैं? 47,000। पैसा आया था 1,88,000 का और अंश अलॉट किए 47,000। तो कितने अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया? 1,41,000 अंशों का। ठीक है, 1,41,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया और एप्लीकेशन पर 3 रुपये के हिसाब से 1,41,000 अंशों पर पैसा बनता है 4,23,000। तो 4,23,000 रुपये हमारे पास ज़्यादा आ गए। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो पैसे की मांग करेंगे वो कितने अंशों पर करेंगे? 47,000 पर, क्योंकि कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए हैं? 47,000। तो सबसे पहले देखो अलॉटमेंट का 47 1,88,000 बनता है, लेकिन हमारे पास कितना था? 4,23,000। तो इसमें से 1,88,000 रुपये अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा 1,88,000 बनता था और 1,88,000 ट्रांसफर कर देंगे, फिर भी पैसा बच गया। अब देखो आपके फर्स्ट कॉल पर देखो कितने मांग रहे हैं। देखो इसमें 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, अंश का मूल्य 10 रुपये था, तो शेष राशि है वो कितनी बची? 3 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से 10 रुपये कंपनी ने मांगे थे। तो फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 3 रुपये मांगे हैं, तो 3 रुपये मांगे हैं, तो देखो इसमें 3 रुपये के हिसाब से जो पैसा है वो कितना होता है फर्स्ट कॉल का? 1,41,000। 47 इसमें जो पैसा है 47,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से जो पैसा है वो कितना बढ़ता है इसमें? 1,41,000। तो 1 और हमारे पास जो पैसा है वो कितना बचा? देखो टोटल पैसा ज़्यादा आया था 4,23,000। 4,23,000 में से 1,88,000 तो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया, तो शेष पैसा है वो कितना बचा? ये देख लो आपके 2,35,000। तो हमारे को तो 1,41,000 ही चाहिए, तो 1,41,000 हम इसमें से काम में ले लेंगे फर्स्ट कॉल के लिए, फिर भी पैसा बच गया। अब देखो कितना पैसा बच गया, बाकी पैसा है वो हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक हमने पूरा पैसा काम में ले लिया है। ये आ गया आपके 94,000। 94,000 रुपये जो ज्यादा पैसा आ गया है इसको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है,
बस ये आ गया आपके। अब टोटल लगा देंगे। रिफंड हमने किया है टोटल 94,000। फर्स्ट कॉल के लिए राशि हमने 1,41,000 रुपये रख ली। और अलॉटमेंट के लिए देखो राशि हमने कितनी रखी है, ये देख लो आपके 3,65,000। अलॉटमेंट के लिए हमने टोटल पैसा है वो कितना रखा है, 3,65,000। ठीक है। और एक्सचेंज मनी हमारे पास टोटल है वो कितनी आई थी, वो देखो इसमें 6 लाख रुपए। ज्यादा पैसा आया था हमारे पास टोटल 6 लाख। तो 6 लाख रुपए में से 3,65,000 तो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए, 1,41,000 हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए और 94,000 रुपए हमने रिफंड कर दिए। अब कंपनी ने अंश है वो कितने अलॉट किए, वो देखो इसमें 1 लाख। और आवेदन है वो कितने अंशों के लिए आए थे, 3 लाख के। 3 लाख अंशों के लिए आवेदन आए थे। कंपनी ने अंश किए अलॉट किए 1 लाख। 2 लाख अंशों का ज्यादा पैसा आ गया हमारे पास 6 लाख। उस 6 लाख में से 3,65,000 हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए, 1,41,000 फर्स्ट कॉल के लिए, 94,000 रुपये हमने रिफंड कर दिए। ठीक है। अब टेबल बन गई, अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। देखो अपनी टेबल अपनी कंप्लीट हो गई और टेबल से हमारे को क्या है ये कंफर्म हो गया क्योंकि वर्किंग नोट है। इससे क्या है हमारे को एंट्रीज करने में, अमाउंट निकालने में आसानी रहती है। इसमें मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 लाख अंशों के लिए आवेदन आए थे टोटल, क्योंकि इसमें ग्रुप थे इसलिए हमारे को टेबल बनानी पड़ी। उसमें से कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए, 1 लाख। 2 लाख अंशों का ज्यादा पैसा आ गया, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। उसमें से टोटल अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 3,65,000, यानी कि 3,65,000 रुपए हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए। 1,41,000 हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए, फिर भी पैसा बच गया 94,000, उसको रिफंड कर दिया। ठीक है। तो अब देखो एंट्री, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो इसमें एप्लीकेशन का जो पैसा है, पहले हमारे पास टोटल 3 लाख का पैसा है, तो पहले जो बैंक वाली एंट्री वो तो 3 लाख से करेंगे, बाकी सारी एंट्रियां तो 1 लाख से करेंगे। लेकिन एक बार तो पैसा हमारे पास 3 लाख का आया, तो 3 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा कितना हो गया, 9 लाख। तो आवेदन पर हमारे पास टोटल 9 लाख रुपए आया। ठीक है। इसके बाद में दूसरी एंट्री, ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री। तो दूसरी एंट्री देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में हम उतना ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने अंशों का कंपनी आवंटन करती है। तो इसमें कंपनी ने कितने अंशों का आवंटन किया, 1 लाख का। तो इसमें शेयर कैपिटल में पैसा भी 1 लाख अंशों का ही ट्रांसफर होगा। तो 1 लाख अंशों का 3 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पास 6 लाख रुपए ज्यादा बच गए, क्योंकि टोटल पैसा आया था 9 लाख। 9 लाख में से 3 लाख रुपए हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो कितने बच गए शेष, 6 लाख रुपए। तो एक्सचेंज मनी 6 लाख रुपए बच गई। अब उस 6 लाख में से अब देखो सबसे पहले तो हम पैसा जो रिफंड करेंगे उसकी एंट्री कर देंगे। पैसा रिफंड करने की एंट्री क्या करते हैं, आवेदन राशि प्राप्त करने की जो एंट्री करते हैं उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे, लौटाने की एंट्री है। तो पैसा जो लौटाया है उसकी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। कितना पैसा लौटा दिया हमने, 94,000। तो 94,000 रुपए लौटाने की एंट्री करेंगे। ये पैसा किस में से लौटा रहे हैं, 6 लाख में से। ठीक है। और वैसे ऊपर टेबल बनी हुई है, इसे आसानी रहेगी हमारे लिए। अब देखो, अब एप्लीकेशन में जो 6 लाख रुपए बच गए थे उसमें से 94,000 रुपए तो हमने लौटा दिए। ठीक है। अब उसके बाद में अलॉटमेंट के लिए हमने जो पैसा है कितना ट्रांसफर किया, 3,65,000 और 1,41,000 हमने फर्स्ट को लिए ट्रांसफर किया। तो उसकी एंट्री हम अभी कर सकते हैं, तो उसकी एंट्री कर दो। तो उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि एप्लीकेशन पर जो पैसा बचा अवशेष उसमें से अलॉटमेंट के लिए तो हमने कितना ट्रांसफर कर दिया, 3,65,000, 3,65,000 तो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए, 1,41,000 रुपये हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए। तो टोटल पैसा है वो हमने कितना ट्रांसफर किया वो देख लो इसमें, 5,06,000। अच्छा, इसकी चाहते तो हम इनकी तीनों को कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे। अगर कंबाइंड एंट्री करते, मैं कंबाइंड एंट्री बता देता हूँ। देखो, अगर कंबाइंड एंट्री अगर करते तो हम कैसे करते, तो कंबाइंड एंट्री का ही बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो, टोटल 9 लाख रुपए आए थे हमारे पास आवेदन पर, उसमें से 3 लाख रुपए तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, शेष राशि कितनी बची, 6 लाख रुपए आवेदन पर। अब एप्लीकेशन पर 6 लाख रुपए बचे, तो उसकी देखो आपके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, एप्लीकेशन पर शेष पैसा है वो कितना बचा, 6 लाख रुपए, उसमें से टू बैंक लौटा दिया हमने कितना, 94,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के लिए अलॉटमेंट के लिए हमने कितना पैसा रख लिया, 3,65,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के लिए कितना रख लिया, 1,41,000। ये देखो आपके पूरा हिसाब हो गया कि हमारे पास टोटल जो 6 लाख रुपए बचा था एप्लीकेशन पर, अब 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद उसमें से 94,000 रुपए तो हमने लौटा दिए, 3,65,000 अलॉटमेंट के लिए रख लिए, और 1,41,000 हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए। ठीक है, अब हमारे को आगे जब एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की, तो उसमें हमारे को आसानी रहेगी। अब यहाँ तक हो गई है। अब इसके बाद में अब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री, अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर टोटल पैसा कितना बढ़ता है, 1 लाख अंशों पर अलॉटमेंट पर मांग रही है कंपनी 4 रुपए, तो मांग की एंट्री है वो कितने से कर देंगे, 4 लाख रुपए से, क्योंकि टोटल पैसा तो 4 लाख रुपए बढ़ता है। लेकिन चूंकि हमने 3,65,000 रुपए हमने अलॉटमेंट के लिए पहले रख लिया। अच्छा देखो, प्रश्न के अंदर इसमें दे रखा है और कोई राशि इसमें बकाया नहीं है, बकाया पैसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है बाकी जो पैसा बचा है वो कंपनी को प्राप्त हो गया है। तो शेष राशि कितनी बची, 4 लाख रुपए मिलने वाले थे अलॉटमेंट पर, उस 4 लाख में से 3,65,000 तो हमारे पास आ चुके हैं, पहले रख लिया हमने अलॉटमेंट के लिए, तो शेष राशि कितनी बची आपके 35,000। इसका मतलब है अलॉटमेंट पर हमारे को कितना पैसा प्राप्त होगा, 35,000। तो बैंक वाली एंट्री है वो 35,000 से कर देंगे। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री है वो कितने से हो जाएगी, 35,000 से हो जाएगी। ठीक है, ये अलॉटमेंट की हो गई। अब देखो फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल पर कंपनी कितने मांग रही है, 3 रुपए, और 1 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा है वो कितना बनता है, 3 लाख रुपए। तो फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री है वो तो कितने से करेंगे, 3 लाख रुपए से। अब इसके बाद में बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा अब देखो, फर्स्ट कॉल के लिए हमने कितनी राशि ट्रांसफर की थी, 1,41,000, जबकि टोटल पैसा कितना बढ़ता है, 3 लाख। तो 3 लाख में से 1,41,000 तो हमारे पास पहले आ गया था, यानी कि पहले रख लिया था हमने, तो शेष राशि है वो कितनी बची है आपकी, वो देख लो इसमें, 1,59,000। तो इसका मतलब है
कि फर्स्ट कॉल की जो बैंक वाली एंट्री है वो कितने से करेंगे हम, 1,59,000 से। ठीक है, 1,41,000 में से आपके 3 लाख में से 1,41,000 हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि पहले हमने रख लिए थे, तो उस शेष राशि बची आपके 1,59,000। तो बैंक वाली एंट्री है 1,59,000 से हो जाएगी। एंट्री नहीं करते तो कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट यानी कि बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम में बैंक पहले हमने जिन एंट्री में बैंक को डेबिट किया डेबिट साइड में, और जिन एंट्री में बैंक को क्रेडिट किया वो क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हमने आवेदन राशि प्राप्त करने में बैंक को डेबिट किया था। एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नाम किसका आ जाएगा, विपरीत पक्ष का। बैंक को डेबिट किया डेबिट साइड में, और नाम किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन पर है तो टोटल पैसा कितना आया था, 9 लाख रुपए। इसके बाद में बैंक वाली एंट्री की थी हमने अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की जो एंट्री की थी उसमें एंट्री की थी बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। और उसमें कितना पैसा आया था हमारे पास, 35,000 रुपये। अच्छा, रिफंड किया था उसकी हमने एंट्री की थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक। उसमें हमने बैंक को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। और कितना पैसा रिफंड किया हमने, 94,000। इसके बाद में हमने फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री की, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का। और फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो टोटल पैसा है वो कितना आया था, 1,59,000। अब इसका टोटल लगा लेंगे और इसके टोटल में से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा आपके बैंक का या रोकड़ का अंतिम शेष बाई बैलेंस सीबी। ठीक है, तो इसका टोटल है वो आ रहा है आपके 10,94,000। इसमें से 94,000 घटा दिए तो कितना बच गया, 10 लाख। यानी कि कंपनी के पास में बैंक बैलेंस है वो कितना है, 10 लाख। इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपके इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप फिर से कर लें।